नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग कर फंस गया युवक, अब खाएगा जेल की हवा। अल्मोड़ा जिले में नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर युवक से प्रेम हो गया है। इसके बाद युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को युवक के पास से सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं युवक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में जेल की हवा खा रहा है। पिथौरागढ़ में 2 मंजिला मकान पर गिरा बोल्डर, टला बड़ा हादसा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन के चलते कई मार्ग बंद है। बरसात और आपदा से जगह जगह से जान माल के नुकसान की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ जनपद में भी लगातार भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के तपोन क्षेत्र में ग्रामीण के मकान के ऊपर बोल्डर गिरने से 2 मंजिला मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि चिंतामणि भट्ट के मकान पर भारी बोल्डर आने से 2 मंजिला मकान की छत ध्वस्त हो गई। साथ ही मकान के अन्य कमरों की दीवारों पर भी दरारें आ गई, जिससे पूरा मकान खतरे की जद में आ चुका है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। आपदा विभाग पिथौरागढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार चिंतामणि भट्ट के मकान पर बोल्डर गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें कोई जनहानि व पशु हानि नहीं हुई। वहीं इस घटना के बाद परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीनगर में जल्द बनकर तैयार होगा 4 मंजिला क्रिटिकल केयर ब्लॉक, काम हुआ शुरू। राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का काम शुरू हो गया है। यहाँ 18 महीने में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाकर तैयार हो जाएगा। 4 मंजिला CCB ब्लॉक का निर्माण कार्य 18 करोड़ 80 लाख की लागत से किया जा रहा है। CC में 50 बेड का ब्लॉक बनेगा, जिसमें गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए ICU समेत तमाम संसाधन होंगे। ब्लॉक में यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सहित विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात रहेंगे। वायरल वीडियो पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मांगी माफी, 1 दिन का उपवास रखकर करेंगे प्रायश्चित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के वायरल वीडियो से उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा है। अब करण महारा ने पश्चाताप के रूप में 1 दिन का उपवास रखने का फैसला लिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मेरे इन शब्दों से तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगते हुए इस उपवास को समर्पित करने जा रहा हूं। रात में गाय से टकराया बाइक सवार, पानी भरे खेत में जा गिरा, सुबह तक हो गई मौत। रायसी चौकी क्षेत्र के गांव महाराजापुर कला सत्संग भवन के पास खेत में शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान 25 वर्षीय आदित्य उर्फ दीपक निवासी डूंगरपुर के रूप में हुई है। कोटद्वार में मरीजों की लगी भीड़, जल जनित रोगों से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ी। बदलते मौसम के कारण कोटद्वार बेस अस्पताल में जनजनित रोगों के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में हर दिन 100 से ज्यादा आई फ्लू के मरीज भी पहुंच रहे हैं। इसमें 80% संख्या बच्चों की है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाया जा रहा ग्लोबल टाइगर डे, जारी किए गए बाघों के आंकड़े। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज ग्लोबल टाइगर डे मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाएं भी प्रतिभाग कर रही हैं। साथ ही बाघों के आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैश्विक बाघ दिवस न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। फ्लाईओवर निर्माण में बाधा नहीं बनेगा, विवेकेश्वर आश्रम हटाया गया अतिक्रमण। हरिद्वार के दूधाधारी चौक पर बने फ्लाईओवर के निर्माण में बाधा बनने आश्रम और मंदिर के हिस्से को आज हटा दिया गया है। इस दौरान प्रशासन को कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा। आश्रम प्रबंधन के सहयोग से ये हिस्सा हटाया गया। हरिद्वार को ड्रग फ्री बनाने की कोशिशें तेज, अखाड़ा परिषद ने की पहल। अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन ड्रग्स फ्री देवभूमि नशा मुक्ति अभियान में कदम से कदम मिला रहा है। इसे लेकर आज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में समाज के सभी वर्गों को ड्रग्स फ्री देवभूमि की मुहिम में जोड़ते हुए नशे से युवाओं को दूर किया जाएगा। पहल शुरू करते हुए श्रीमंत रविंद्रपुरी ने नशे से पीड़ित 21 युवाओं को गोद लेने की बात कही। नैनीताल में अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। नैनीताल में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं। मेट्रोपोल इलाके में शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण करके बैठे 134 लोगों को वहां से हटा दिया गया था। अब वन भूमि की बारी आई। वन भूमि से भी अतिक्रमण हटा दिया गया है। इसके बाद शत्रु संपत्ति में शामिल 50 एकड़ में स्थित मेट्रोपोल होटल की बारी आएगी। JP नड्डा की टीम में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को मिली जगह, सैक कोषाध्यक्ष बनाए गए। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल किया है। 13 नेताओं को उपाध्यक्ष और 8 नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, जिसमें उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऋषिकेश में मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत विस्थापित क्षेत्र में गंगा के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि PM रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की मौत का स्पष्ट कारण का पता चल सकेगा। फिलहाल मुल्क पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस प्रथम दृष्टि में पुलिस मामला खुदकुशी से जोड़कर देख रही है।
हल्द्वानी, राजपुर और राजेंद्र नगर में पेयजल किल्लत से लोग परेशान, प्रदर्शन का जताया विरोध। हल्द्वानी, राजपुर और राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में बीते कई दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिससे लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुस्साए लोगों ने जल संस्थान कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देहरादून चाय बागान की सीलिंग की जमीन की खरीद फरोख्त में हुआ भारी फर्जीवाड़ा, यहाँ जुड़ रहे हैं तार। चाय बागान की सीलिंग की जमीन की खरीद फरोख्त का फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है। दरअसल लाड़पुर में चाय बागान की लगभग 4.5 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस जमीन को असम के पते पर मोतीलाल अग्रवाल ने खरीदा है। अहम बात यह है कि जिस पते पर इस जमीन की रजिस्ट्री हुई है वह पता इस मामले में विवादित भूमि मालिक संतोष अग्रवाल की भी है। आरएफसी के पास गेहूं का संकट, राशन की दुकानों को एफसीआई से लेकर कर रहा आपूर्ति, जाने इस संकट का कारण। इस बार किसानों ने गेहूं बेचने के लिए सरकारी क्रय केंद्रों का रुख नहीं किया। किसानों ने खुले बाजार में अपना गेहूं बेचा। स्थिति ये हो गई है कि आरएफसी को एफसीआई से गेहूं लेकर राशन की दुकानों को देना पड़ रहा है। भारी बारिश से नुकसान। भारी बारिश से अभी तक नैनीताल जिले को 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बढ़ सकता है आंकड़ा। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से प्रदेश को खासा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं बात नैनीताल जिले की करें तो भारी बारिश से अब तक करीब 12 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ है। बकरी चुगाने गई नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, अब जेल में कटेगी बाकी जिंदगी। जिले के विशेष न्यायाधीश जिला सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। बलूचिस्तान के निर्वासित प्रधानमंत्री ने गंगा घाट पर की पूजा, यूएन में पीएम मोदी से मांगा समर्थन। बलूचिस्तान के निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री नायला कादरी बलोच ने महामंडलेश्वर रति नरसिंहानंद गिरी, डॉक्टर उदिता त्यागी और हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी के साथ हरिद्वार पहुंचकर महादेव की पूजा की। वीआईपी घाट पर अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती कथावाचक पवन कृष्ण शास्त्री आदि ने उनका स्वागत किया। कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात, उफनाई नदी नालों ने मचाई तबाही, सामान छोड़ घरों से भागे लोग। भारी बारिश से कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोटद्वार के कौड़िया वार्ड में पनियाली गदेरे ने तबाही मचाई है। देर रात कई घरों में पानी भर गया। लोग सामान छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। मलबे में घरों के अंदर रखा सामान खराब हो गया। आर्मी कैंप को जाने वाली पुलिया भी बह गई। मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। यानी अगस्त की शुरुआत भी भारी बारिश के साथ हो सकती है। टाइगर सफारी मामले में शासन को सौंपी गई रिपोर्ट, निर्माण कार्यों में मिली अनियमितताएं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत टाइगर सफारी के नाम पर 2 बाघ अभयारण्यों कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लैंसडाउन वन प्रभाग में कथित अनियमितताओं की अंतरिम जांच रिपोर्ट उत्तराखंड के प्रधान महालेखाकार ने शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में पूर्व की भांति अन्य जांच एजेंसियों की तरह टाइगर सफारी निर्माण के दौरान तमाम वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं बरतने की बात सामने आई है। ग्लोबल बाघ दिवस पर कॉर्बेट पार्क में बाघिन की मौत, सावलदे पुल के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप। ग्लोबल बाघ दिवस पर कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के अंतर्गत सावलदे नदी के पुल पर एक बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंजर सहित वन कर्मियों ने बाघ के शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को नष्ट किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ी 118 बाघों की संख्या, अब 560 पहुंची। राज्यवार जारी हुए आंकड़े। उत्तराखंड में 118 बाघों की संख्या बढ़ी है। इस बार 560 बाघों की संख्या हुई है। 2018 में बाघों की गणना में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। यहाँ बाघों की संख्या 526 रही। दूसरे स्थान पर 524 बाघों के साथ कर्नाटक रहा, जबकि उत्तराखंड में 442 बाघ रिपोर्ट हुए थे और वह तीसरे स्थान पर था। कोटद्वार में बारिश हुए नुकसान का स्पीकर रितु खंडूरी ने लिया जायजा, अफसरों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कोटद्वार विधानसभा में हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। 50 हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा टेहरी। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में स्थापित किया जा रहा नियंत्रण कक्ष। टिहरी शहर अब तीसरी आंख यानी 50 हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। इसके लिए नियंत्रण कक्ष जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में स्थापित किया जा रहा है। इन दिनों कैमरा इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है। मरीज को डंडी कंडी पर लाद 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा अस्पताल, देखे पहाड़ में रहने का दर्द। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी है। पहाड़ों से आज भी सरकारी सेवाएं काफी दूर है। बागेश्वर का लीती पंचायत क्षेत्र का डांगती गांव में सरकारी मूलभूत सुविधा के लिए टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन सरकारी सेवाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। अब आलम ये हो गया कि गांव में अगर किसी बीमार बुजुर्ग या गर्भवती को अस्पताल ले जाना पड़े तो पहाड़ में रहने का दर्द उभर आता है। ये तस्वीर ABC की वानगी है। डांगती गांव में पुरुष और महिलाएं बीमार को डंडी करने के सारे 7 किलोमीटर पैदल पहाड़ नाप कर पहले सड़क पर पहुंचते हैं और फिर वाहन के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट
गजब की बात यह है कि गाँव में पुरुषों की संख्या कम होने पर महिलाएं पूरे दमखम के साथ बीमारों को अस्पताल पहुंचाने का हौसला भी रखती हैं। लंबे समय से पश्चिम गाँव के लोग सरकारों से मूलभूत सुविधाएं देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर हकीकत को साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरह से सरकारें जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है। भल्ड गांव के ग्रामीणों ने दी जल समाधि की चेतावनी, विस्थापन की मांग पर प्रशासन को चेताया। लगातार हो रही बारिश से भल्ड गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। भल्ड गांव के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर 8 दिनों से गांव के नीचे टेरी डैम की झील के किनारे मोर्चा खोला है। टेरी झील का जल स्तर भी हर दिन बढ़ रहा है। झील का पानी आज रात तक धरना स्थल तक पहुँच जाएगा, जिससे धरने पर बैठे ग्रामीणों की जान माल को नुकसान हो सकता है। पिथौरागढ़ में 2 मंजिला मकान पर गिरा बोल्डर, टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।